रेडी मासूम? यस सर, रेडी। एक मिनट, 1 सेकंड, ये लगा रहे सर, चश्मा टूट गया तो। रेडी, ऑर्डर। मूवमेंट नहीं करना इसके ऊपर प्लीज। एंड साउंड, कैमरा, बैकग्राउंड एक्शन, बैकग्राउंड मूवमेंट चला। सब लोग खुश हो रहे। एक्शन सर। अभी लाउड करो और थोड़ा। हाँ, पीछे सब लोग और एंजॉय बैकग्राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। ये आप तो फिक्र रखिए, मैं यहाँ पर। नमस्कार लोहे साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। फर्स्ट गोल के बाद मैच शुरू होने वाला है। ओके, सेम थिंग, सिक्का का राइवल है। एक सिक्का सिक्का नहीं नहीं, ये गेम चालू हो गई है। ये गोल मार दिया। राजा, राजा इस शॉट में ले लेना गाड़ी का अंतर, अपना वो वाली गाड़ी। हाँ, वो ले ले, फड़क से लाके खड़ा कर दे। एक गोल के बाद गाड़ी आई और वो आके उतरे, जो भी देखेंगे ना। ले ले। ये अभी रिहर्सल थी ना, कौन सा? ये जो की है ना, एक हो गया। सिक्के वाला हैंडी में बैठे हैं। चलो फिर टेक करें। 5 minutes setup. चल औरत। फिल्म है, सब्जेक्ट क्या इस फिल्म में, कौन सा किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? इस फिल्म का नाम है चिड़िया खाना और मैं इसमें रणवीर सेना का एक लीडर जैसा रहता हूँ। और फिल्म आधारित है एक बिहारी लड़का कैसे मराठी इलाके में आके मराठियों के बीच चाल में रहता है, किस तरह से उसको एक अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक भाषा की लड़ाई से लेके कल्चर की लड़ाई। उसके अंदर उसके पास एक ही हथियार रहता है डिफेंस के लिए, वो रहता है फुटबॉल। और वो फुटबॉल से कैसे जीतता है सबका दिल और कैसे वो हीरो बन के उभरता है और भाषा जात और सबसे उभर के एक खेल बाहर आता है। तो इमोशनली कमाल की एक लड़के की जर्नी है और इसमें फुल एंटरटेनमेंट है। दैट्स डेफिनेटली अमेजिंग थिंग। और मनीष तिवारी जी जिनके साथ मैंने इशक फिल्म की थी, वो इनके साथ इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का। वो तो काफ़ी 20-22 करोड़ के बजट की फिल्म थी। तो वो उसके बाद उन्होंने जब मुझे ये फिल्म कहा तो मैं इसमें स्पेशल अपीयरेंस कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने बहुत इनके काम से और इनके एज ए पर्सन मैं इनको बहुत चाहता हूँ। एक बहुत होनहार टेक्नीशियन है मनीष जी, और आई न्यू इट कि मुझे इन्होंने कहा कि रवि जी मैं चाहता हूँ कि ये रोल आप करें और इसको आप बखूबी निभाएंगे। तो इन्होंने काफ़ी टर्न एंड ट्विस्ट रखा उसमें। राजेश्वरी जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती हैं इशक फिल्म में, इसमें वो मेरी बहन है। और एक मेरी बहन जो 13-14 साल से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता चलता है मुंबई के वो चाल में रहती है और उसका भी एक बेटा है। तो वो एक कमाल की चीज़ इन्होंने ली। तो लवली सीन्स वर रिटन, बहुत बढ़िया सीन्स थे जो हम लोगों ने शूट किए, बहुत मज़ा आया। और जो स्पेशल अपीयरेंस को भी इन्होंने इतने पावरफुली प्रेजेंट किया मुझे कि दर्शकों को इंतज़ार रहेगा कि जैसे तनु वेड्स मन्नू में थे हम, कि दोबारा ये इंसान फिर से पर्दे पर आए। तो एक अच्छा सस्पेंस है। ये सब्जेक्ट आपके क्या इंस्पायर किया है? ये
स्टोरी मेरे पास करीब 8-10 साल से पड़ी हुई है, मैं बना नहीं पा रहा था और क्योंकि चिल्ड्रन फिल्म्स बनती नहीं है और अभी मौका मिला चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया जिन्होंने मौका दिया कि फिल्म बनाए तो मैं इस पे आ पड़ा। और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है जो हम पुराने एक्टर्स जो हमारे साथ काम किए हैं, रवि जी जिनके साथ बहुत ही सशक्त रोल था इस वक्त में, उनको मैंने ऑफर दिया एक गेस्ट अपीयरेंस में और एक डायमेट्रिकली अपोजिट रोल दिया जो वो राजश्री के एक लवर थे, भाई बन कर के आ रहे हैं। तो एक फिल्म जो बहुत दिनों से बनाने का मन कर रहा था तो खुशी हो रही कि अभी बना रहा हूँ। सर जैसा आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मान लीजिए मराठी फिल्म भी हो गया, ऐसा आपको अपने रियल लाइफ में फेस करना पड़ेगा कम्युनिटी के बेसिस पे? या तो मैंने उसको सिनेमा के द्वारा किया कि सम टाइम इट हैपेंस, ज़रूरी नहीं आप होता है आप भी किसी प्रांत में जाएं, एक मराठी बिहार में जाए या यूपी में जाए, थोड़ा सा बहुत तो भाषा का लेके वो नेचुरली होता है, बट बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप किसी की भी टेरिटरी में जाते हैं तो वो आदमी आपको अब तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता अपनी टेरिटरी में, एंड धीरे धीरे आप उसको अपनी कैसे कलाबाजी दिखाते हैं या अपनी इंसानियत दिखाते हैं, आपके गुण दिखाते हैं या आपके संस्कार दिखाते हैं, तो फिर वो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, जो बहुत नेचुरल प्रोसेस है यूनिवर्स का। You know, they don't let you, whether it's black or white, anywhere where you go, they will not accept you immediately कि भैया आइए हमारे दरवाजे खुले। आप कैसे अपने संस्कार से, अपने टैलेंट से आप उनके दिल में फिर जगह बनाते हैं। ब्यूटी इज दैट, वेदर यू लर्न मराठी, आप मराठी सीखते हैं, आप अपनी भाषा देते हैं, आप उनको सम्मान करते हैं, तो आपको फिर वो धीरे धीरे आपको अपने जो बहुत नेचुरल प्रोसेस है इसको ये अगर कोई समझ जाए तो सारे प्रॉब्लम्स की जड़ ही खत्म हो जाती है। लेकिन सर फिर भी बॉलीवुड को काफी ब्रॉड माइंडेड प्लेस बनाया था कि हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, काम करते हैं, तो ये आप कितना मानते हैं कि हाँ एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी आके काम कर सकता है बगैर कोई डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, इनिशियली हमको भी लगता था यहाँ हिंदी भाषी को बॉलीवुड में सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, हिंदी भाषी कलाकारों को इनिशियली वो भी लगता था, बट जब हम काम करने लगे, परफॉर्म करने लगे, तो बाद नसीर भाई, फिर मनोज बाजपेयी, फिर देन ऑल दिस, फिर इरफान आए, नवाज आए, मैं बहुत पहले आ गया। सो आज बॉलीवुड भी हमको इतनी प्यार से, तो टेक्स टाइम कि यू नो आपका बैकग्राउंड देख के थोड़ा सा आदमी संभलता है। हम नया स्टाफ भी रखते हैं, अब एक नया यू नो, तो हमेशा भी चेक कि कैसे यू नो। सो मैं हर चीज को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ कि आप अपने आप को कैसे उस सिचुएशन में डालते हैं, एंड आपको क्योंकि सरवाइव करना है। और हम लोग नॉर्थ वाले जाने जाते हैं, हम लोग सर्वाइवर्स हैं, हम लोग हर सिचुएशन में, हर मौसम में जाके सरवाइव करना है, बिकॉज हमारे पास कोई चारा भी नहीं, ऑप्शन भी नहीं। और इसी हिंदुस्तान में, इसी मुंबई शहर या इसी बॉलीवुड में एक अपनी पहचान, अपनी एक जगह बनाना। ये आज वाले सीन भी मनीष जी बेटर बताएंगे, बिकॉज आज मैं खाली आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, सो मैं आज के सीन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट वो हमारे क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं हम फिल्म का, जब ये लड़का जो बहुत सारी प्रेजुडिसेस का शिकार था, वो फाइनली इस क्लाइमेक्स मैच में साबित करता है कि वो एक कामयाब कैप्टन बन सकता है। तो क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं बैकग्राउंड में, और एक बड़ा समावेश है। फिल्म देखने को मिलेगी? अर्ली नेक्स्ट ईयर रेडी हो जानी चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं। थैंक्स सर। प्रशांत सर, पूछना चाहूँगा कि किस फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्या सब्जेक्ट फिल्म का और क्या रोल निभा रहे हैं इस फिल्म में आप? इसमें मेरा रोल का नाम है प्रताप, और मैं एक पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूँ इसमें, जो बचपन में स्कूल का कैप्टन रह चुका है फुटबॉल में, और वो किस तरह से इस पूरे पछड़े में पड़ के इन स्कूल के बच्चों का मेंटोर बनता है, और किस तरह से उनकी मदद करता है इस पूरे प्रोसेस में। तो सर आप जैसे बताया कि मतलब कहने का ये कि पॉजिटिव रोल है आपका इस फिल्म में? पॉजिटिव रोल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी थोड़ा ग्रे टाइप का रोल है, जो मैं ग्रे में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं इसमें, तो पहले इतना अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यू इंटरेस्ट उसकी ज़िंदगी में, तो वो किस तरह से थोड़ा सा बदल के और किस तरह से वो थोड़ा पॉजिटिवली इस फिल्म को आगे ले जाता है। मेरा एक किरदार का नाम है विभा, जो कि बिहार से है और वहाँ से भागी हुई हैं। वो बहुत सी जगह पर भागी हैं, कहीं छिपती हैं, कोई एक बात है जिससे वो भाग रही है, और साथ में उनका बेटा है। इस वक्त वो मुंबई में है, और मुंबई की एक म्यूनिसिपल स्कूल में बेटा पढ़ रहा है, और हर बार उसकी कोशिश होती है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, ये खेल कूद छोड़े।
और बेटा जो है वो फुटबॉल का शौकीन है और अच्छा खासा फुटबॉल खेलता है। बहुत सरल, देखने में अपने अपने काम से मतलब रखती हुई महिला है, लेकिन शी कैरीज अ डार्क सीक्रेट। आज की दौर में जो फिल्में बन रही हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जो भी शोज बन रहे हैं, आप मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है हर किसी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, या हर किसी के लिए इतना ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज बढ़ा है काफ़ी पिछले कुछ दिनों में, और सब्जेक्ट भी काफ़ी डिफरेंट फिल्म्स को लेकर कह रहे हैं? फिल्म्स को लेकर कह रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। मुझे तो लगता है अपॉर्चुनिटी उस तरह से हमेशा से ही थी। अब सब डिसाइड करते हैं कि किसको किस तरह की फिल्म बनानी है। हाँ जी, सिर्फ इन्हीं को देख के, इनको नहीं? अच्छा, ठीक, ओके। डेफिनेटली आज की तारीख में उस तरह से मौके ज़्यादा हैं क्योंकि एवेन्यूज़ बहुत हैं। आपकी फिल्म बड़ी थिएटर पर नहीं जाएगी तो छोटी थिएटर में चली जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी तो डिजिटल मीडिया है। तो यस, डेफिनेटली कहानियाँ आप हमेशा अच्छे कह सकते थे, लेकिन अब शायद वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। प्रशांत, आपने बहुत ग्रे शेड प्ले किया है ऐसे भी पहले करियर में, तो आप मानते हैं कि जब कोई एक आदमी कोई ग्रे शेड प्ले करता है या पॉजिटिव, तो सीट में एक बांधा रह जाता है, या फिर मतलब वर्सटाइल होना बहुत मुश्किल काम है, कहने का मतलब ये है? नहीं, मेरे को जब रोल वर्सटाइल किस्म का नहीं लगता तो मैं वो फिल्म करता ही नहीं हूँ मैं, तो मुझे ना ही ज़्यादा पॉजिटिव करना पसंद है, ज़्यादा ही नेगेटिव भी करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन एक ऐसा रोल हो जिसमें फिल्म के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आए, आपको उस फिल्म के लिए आपको थोड़ा शिद्दत से, थोड़ा मेहनत से अगर आप काम कर सकें, तो मैं उन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। इतना पॉजिटिव नेगेटिव से मुझे कोई खास मतलब नहीं होता जितना एंटरटेनमेंट से मुझे मतलब है। विद्या बालन की जय हो। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इस फिल्म में बेसिकली ये भी दिखाया कि कम्युनिटी कैसे फेस करते हैं। एक बिहारी लड़का है जो मतलब यहाँ पे आके स्ट्रगल करता है और वहाँ यहाँ के लोकल से उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो रियल लाइफ में भी कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके? रियल लाइफ में अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा वो लंबा किस्सा हो जाएगा, तो ये है कि ये फिल्म जैसे मेरा एक मराठी कल्चर है, मैं एक मराठी आदमी का रोल कर रहा हूँ इसमें, और मेरा इंट्रैक्शन बीबा से है जो बिहार से बिलोंग करती हैं, और रवि किशन भी हैं जो इनके भाई का रोल कर रहे हैं, वो तो उनके साथ भी इंट्रैक्शन है। हमारा इसमें कम्युनिटी से कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लोगों से डील कर रहे हैं, जो अलग अलग किस्म के लोग जो बम्बई में आके बसते हैं, हम लोग उसी के बीच की कहानी है ये, और फुटबॉल के ऊपर कहानी है, तो काफ़ी मज़ेदार है। रवि किशन जी के साथ आपने पहली फिल्म में काम किया है, क्या इक्वेशन कैसा है, किस तरह के कलाकार हैं? देखिए, रवि किशन बहुत अच्छे कलाकार हैं। पहले हमने सज्जनपुर में काम किया था और उसके बाद हमने इसक साथ में की, तो बहुत मज़ेदार इंसान है, उनका काम करने में हमेशा मज़ा आता है। इसके अलावा अभी तो चिड़ियाखाना कर रही हूँ, फिर इसके अलावा मेरा प्ले चल रहा है आजकल जिसका मंचन होता रहता है देश भर में और बाहर भी, तो उसके साथ बिजी। इसके अलावा कोई 2-3 फिल्में हैं जो मैं सोच रहा हूँ करूँ कि नहीं करूँ, और बाकी मेरे कुछ अभी ये फ्राइडे मेरी एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई है, पत्ते कल्पनागर, और ऊपर से अभी अगले महीने मेरा एक तमिल फिल्म रिलीज होने वाली है। तो मैं हर जगह काम करता हूँ, तो हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम, तो कहीं भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। थैंक्स सर। ऑलराइट। और रांची पुलिस कैसे हम मित्र बड़े दिनों बाद बच्चे तो बड़े हो। गोविंद जी, पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म का सेपरेट किया और क्या किरदार निभाया इस फिल्म में? ये शहरी भूमाफियाओं के ऊपर है, और ये लोकल गुंडे जो थोड़ी इनको पावर मिल जाती है, उनकी नज़र हमेशा ऐसी जगहों पर होती है जहाँ खाली ज़मीन दिखाई दी वहीं लार टपकाने लगे। वो ज़मीन कैसे हथियाई जाए, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है। अभी ये जो सब्जेक्ट है, एक मैदान है जहाँ एक स्कूल का मैदान है जहाँ बच्चे खेलते हैं, ग्रो करते हैं। इस भूमाफिया में भाव का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं इसमें, आई एम द विलन ऑफ द फिल्म। तो इसकी नज़र पड़ती है, तो इसकी कॉस्ट है 500 करोड़ रुपया। सो येन केन प्रकारेण ये पूरी कोशिश में है कि ये किसी तरह से हाथ में आ जाए।
सो मैं इस तरह के लोगों को एक लालची कुत्तों की श्रेणी में रखता हूँ कि जो रोटी चाहिए अगर वो नहीं मिली तो वो काट भी देते हैं। मर्डर करना उनको बाएं हाथ का खेल। सो इसकी नज़र पड़ती है और इसको हथियाने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर ये होता है कि अगर ये बच्चे जो एक यहाँ फुटबॉल की जो बेस्ट टीम है अगर उससे जीत जाएगी जिसको मैं फेवर करता हूँ तो मैं ऐसी शर्त रखता हूँ कि अगर ये इससे जीत गए ये नॉर्मल लोकल बच्चे बीएमसी के स्कूल के बच्चे अगर इनसे जीत जाते हैं तो ये मैदान उनका, अदरवाइज ये मैदान यूज़फुल है, यूज़फुल नहीं है। ये यहाँ के राजनीतिज्ञों से मिलके ये इस तरह की स्थिति खड़ी कर देता है और फाइनली बच्चे बीएमसी के बहुत मेहनत करते हैं और वो जीतते हैं। इस वजह से डिफीट होती है विलन की। काफी समय से अभिनय कर रहे हैं तो क्या आपका क्राइटेरिया रहता है, कोई रोल ऑफर किया जाता है तो क्या मतलब देखते हैं कि इस रोल में क्या ऐसी बात होनी चाहिए जो मुझे करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर मीठी हो, फिल्म का अगर मेजर कैरेक्टर है तो मैं करता हूँ। फिर इसकी कहानी, इस कहानी में इस कैरेक्टर की प्लेसिंग क्या है और जिन लोगों के साथ मुझे काम करना है वो कितने काबिल हैं, ये मैं बातें देखता हूँ। और प्रोड्यूसर कैसा है, वो इस फिल्म को पूरी कर पाएगा या नहीं, पूरी करने के बाद इसे रिलीज कर पाएगा तो जब ये हाल ही में पता है कि मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया 500,000 बंद कराने का, तो उससे कुछ इफेक्ट करा आपकी निजी जिंदगी? उतनी थोड़ी बहुत असुविधाएं हुई हैं लेकिन लॉन्ग रन में अगर मैं तो आगे का भविष्य देखूं तो बहुत उज्जवल भविष्य है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही कारगर और बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है मोदी जी ने। आखिर में पूछना चाहूँगा, आपके साथ बॉलीवुड फिल्म भी कर आपने बताया था जैसा कि पिछले बार इंटरव्यू में, आज के दौर में ये मानते हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ गया है हर किसी के लिए और ग्लोबल हो चुका है हर चीज़। एक्टिंग की अगर बात करें तो बिल्कुल, मतलब हमारे इंडियन एक्टर्स ने, हमारे इंडियन टेक्नीशियंस ने, डायरेक्टर्स ने अपनी मेहनत से प्रूव किया है कि हम भी किसी वर्ल्ड सिनेमा के से कम नहीं है, चाहे वो एक्टिंग का फील्ड हो, चाहे वो डायरेक्शन का फील्ड हो। अब बाजीराव मस्तानी और इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, आप देखिए किसी भी वर्ल्ड के किसी भी बड़ी फिल्म से compete कर सकती हैं, हॉलीवुड की किसी भी बड़ी फिल्म के साथ compete कर सकती हैं। सो यस, अभी हम बहुत ग्रोथ कर चुके हैं और आगे भी ये ग्रोथ बढ़ती जानी है, कम नहीं होनी है। जानना चाहूँगा इस फिल्म का सब्जेक्ट क्या और किस तरह का किरदार निभा इस फिल्म में? ये इस फिल्म में एक मेयर का किरदार है जो दिखता विलन जैसा है पर वो है बंदा अच्छा और कुछ अच्छे काम करता है और आखिर में जो उनको जिस तरह की मदद चाहिए होती है तो बहुत सारे बड़े विरोध के बाद ये बंदा है जो मेयर उस विरोध के खिलाफ खड़ा होता है और बच्चों की सहायता करता है। तो ये पूछना चाहूँगा कि आप ये मानते हैं कि बड़े लोगों में अच्छाई छुपी होती है जैसा आपने प्ले कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उल्टा बुरे, मेरे जैसे बुरे दिखने वालों में ज़्यादा अच्छाई छुपी होती है और हर आदमी अपना अपना स्वभाव लेके पैदा होता है। अच्छा बुरा तो खैर हम बन जाते हैं, वरना होते सभी अच्छे। आपके अलावा फिल्में को भी नाम देती हैं, श्रीवास्तव जी हैं, इतने बेटर लगा के साथ काम करने का कैसा है? खैर भगवान की दया से बहुत सालों से इनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत उम्दा इंसान हैं और इनके साथ काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो ये क्या है कि मतलब इंस्पिरेशनल पे भेजा कि कोई मैसेज देगी दर्शकों को? बिल्कुल, ये सब्जेक्ट बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है, मैसेज भी देगी, एंटरटेन भी करेगी। ये एक ओवरऑल एक बहुत कमाल की फिल्म बनेगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, किरदार क्या निभा रहे हैं और सब्जेक्ट क्या है इस फिल्म का? मेरे कैरेक्टर का नाम है सैयद प्रिंसिपल है स्कूल का और 50 सालों से अब रिटायर होने को 2-3 साल रह गए हैं। इसमें पता चला है कि लीज गवर्नमेंट ले रही है वापस और मैदान लेने वाले लोग खड़े हैं जो आज की डेट में हर जगह है, लेकिन बच्चों के बारे में कोई सोचता नहीं है। बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। सबसे खूबी है इस फिल्म की चिड़िया खाना जो लिखा गया है बड़े अच्छे सेंस में लिखा गया है। एक अच्छा राइटर है मनीष तिवारी, ये मालूम पड़ा। पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्म है, मैंने NFDC की भी फिल्में की हैं, सरकारी फिल्में 175 फिल्मों की लिस्ट में या ज़्यादा भी हो गया होगा, तो इसमें है सरकारी फिल्में। ये सोच के समझ के करता हूँ कि पर्पसफुल फिल्म है।
बच्चों के लिए स्कूल, वो भी झोपड़पट्टी के पास है, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बीएमसी की स्कूल है, उसके पास उसके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। सटल वे में मनीष ने दिखाया है। और उस मैदान को बचाने के लिए जिसमें 50 सालों से हम लोग एनुअल डे भी करते हैं, बच्चे लंच करते हैं, खेलते हैं, मारपीट करते हैं, छोटी सी जगह है जिसके लिए इसको अब छीन रहे हैं कि लीज खत्म हो गया। और ये बताने के लिए हमारा एक स्टूडेंट जो एक समय में मेडल जीत के लाया था स्कूल के लिए, प्रशांत नारायण, वो आके हमसे सौदा करता है ऑन बिहाफ ऑफ भाऊ यानी गोविंद नामदेव। सर ये कहना चाहूँगा कि इतने दिन से आप अभिनय कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या रहता है आपका जब आपको रोल ऑफर किया था, तो क्या देख के आपको कोई रोल सिलेक्ट करते हैं? सब्जेक्ट देखता हूँ, पर्पसफुल सब्जेक्ट, नहीं तो क्यों करूँगा। बड़े बजट की फिल्म कर रहा हूँ, अभी कपिल शर्मा की वो कर रहा हूँ फिरंगी, मुझे मैं बड़ी करता रहता हूँ, लेकिन छोटी फिल्में भी करनी चाहिए। अगर अच्छी सब्जेक्ट है तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए करनी चाहिए। गोविंद नामदेव के साथ काम कर रहे हैं, मतलब सहपाठी रह चुके हैं। ये कई फिल्में हैं, पुकार में हमारा मार्वलस हम दोनों का रोल है, एंड वी एंजॉयड ए रोल पुकार का। और ये पूछूंगा, अभी इतना बड़ा निर्णय लिया मोदी जी ने, 500,000 का नोट जो बंद कराया, तो निजी तौर पे आपको तकलीफ हुई इस बात को लेकर? किस बात को लेकर? 500,000 का नोट जो बंद हुआ है। निजी बातों पे जब जनता को तकलीफ नहीं तो मैं क्यों बोलूं कि मुझे तकलीफ है? फिर भी क्या कहना चाहेंगे ये स्टेप के बारे में? मैं क्यों कहना चाहूंगा कुछ, जब जनता कुछ नहीं कह रही है, जनता जिन्होंने चुना है उनको, जब वो कुछ नहीं कह रही तो मैं क्यों कहूंगा। वो कह तो रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग खत्म करना है और आपका वो क्या ड्रग वालों को खत्म करना है, तो ये दोनों जरूरी, टेररिस्ट को मार देना है, तो इससे मर जाएंगे तो अच्छी बात है, मामला खत्म हो जाए, शांति आ जाए, या इसके बाद सब गरीबों को खाने मिल जाएगा जो कुछ चाहिए। बोले तो 50 दिन की तकलीफ है, तो इसके बारे में कुछ कहना तो उचित नहीं है। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट में नजर आएंगे? अजय, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में नजर आने वाले? फिरंगी एक फिल्म, बहुत चुन चुन के फिल्म कर रहा हूँ, सीरियल बंद कर दिया है हमने, तो फिल्में ही कर रहा हूँ। एक है तेज रफ्तार, एक इलाहाबाद में जाके किया है, एक अंडरवर्ल्ड के ऊपर फिल्म की, इस तरह से कई फिल्में हैं। मेन हमारा इप्टा का थिएटर है जो मैं करता रहता हूँ। अभी जयपुर में शतरंज के मोहरे करके आया, अभी फिर पंजाब जाऊंगा कपिल शर्मा के प्रोडक्शन के लिए, उसको 25 दिन का वो खत्म करके आऊंगा, फिर यहाँ एक और फिल्म करूंगा, इस तरह से चलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि कितनी खुशी मिली, कितना प्राउड फीलिंग आ रहा है एज एन एक्टर? जी मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। और मैं कैसा हूँ, मतलब मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ शायद, तो मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। तो जब मैं सिलेक्ट हुआ था तो मैंने ऐसे दिखाया नहीं था मम्मी पापा को, तो उनको लगा ये खुश नहीं है क्या सिलेक्ट हो गए। और मेरा, आप जैसे कि जानते हैं आमिर सर परफेक्शनिस्ट है और हर काम एकदम अच्छे से करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और वो सही सुने। और जो भी होता है, मतलब हम सेट पे होते थे तो सब एकदम ऑर्गेनाइज होता था और एकदम मज़े से शूट करते थे, तो वो एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस था। और उनको देख के ही काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। वो मतलब है इतने अच्छे एक्टर है, तो उन्हें देख के आप काफ़ी कुछ सीख लेते हो। और ये मेरा लर्निंग फेज है, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने भी मिल गया। उन्हें देख के मैं काफ़ी कुछ सीख गया, और कभी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हेल्प करते थे। हालांकि मेरा रोल, आई एम नॉट वन ऑफ द लीड्स, बट जितना भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है मैं ये ज़िंदगी भर याद रखूँगा और शायद मुझे आगे काम है। मेरी जो फिल्म मैं इस के बाद बनाने वाला था वो मोहब्बत मियाँ था, सो दैट्स माय नेक्स्ट फिल्म, इट्स अ कॉमेडी सटायर। लेकिन ये फिल्म चिड़ियाखाना में पिछले 7-8 सालों से बनाना चाह रहा था, तो जब ये मौका मिला तो आई जंप्ड ऑन इट। थैंक यू। इधर मेरे पास आओ, इधर आओ। चलो चाय आ रही है।